एक लड़की अपनी रूम में किताब में एक कहानी पढ़ रही है। एक घने जंगल के पास एक छोटा और प्यारा खरगोश रहता था जिसका नाम मीनू था। मीनू खरगोश छोटे कद का था, लेकिन उसमें एक बड़ी खासियत थी। वो बहुत बहादुर था। मीनू एक दिन उसकी दोस्त चीकू चीटी ने उसे एक खास बगीचे के बारे में बताया। वहाँ गाजर के बड़े बड़े मीठे मीठे पौधे थे, लेकिन वो बगीचा जंगल की दूसरी ओर था और उस जंगल में अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयाँ थी। बाकी खरगोश डर के मारे उस ओर जाने को सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन मीनू ने चीकू से कहा, डरने की क्या बात है, हम साथ में चलते हैं। जब हम साथ में हैं तो हर डर का मुकाबला कर सकते हैं, और हम लोग साथ में चलेंगे तो हर मुसीबत का सामना दोनों मिलकर करेंगे। ये बातें मीनू को बहुत अच्छी लगी और दोनों यात्रा के लिए तैयार हो गए और यात्रा शुरू कर दी। पहले तो चीकू चीटी आगे आगे गई, फिर धीरे धीरे मीनू खरगोश भी उसके पीछे पीछे गया। दोनों साथ मिलकर फिर चलने लगे। चलते चलते मीनू ने एक ऊंचे पेड़ पर एक उल्लू को देखा जो की आवाज में बोल रहा था। उसकी हुंकार हूँ की आवाज सुनकर दूसरे खरगोश रहते तो डर जाते, या दूसरे जानवर रहते तो डर जाते। बाकी जानवर तो जरूर डर जाते, लेकिन मीनू ने उल्लू को मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते उल्लू भैया। उल्लू उसकी बहादुरी देखकर मुस्कुराया और उन्हें रास्ता पार करने के लिए दिया। बोले, जाओ तुम लोग। और फिर चीकू और मीनू दोनों जाने लगे। चल दिए। चलते चलते कुछ दूर चलने पर उन्हें झाड़ियों के पास फुदकता एक लोमड़ी का बच्चा दिखा। मीनू ने उससे भी बिना डरे कहा, हेलो लोमी, हम सिर्फ गाजर के बगीचे में जा रहे हैं। वो पहले ही बता दिया कि हम लोग गाजर के बगीचे जा रहे हैं। अब तो लोमी को भी कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ा। वह पहले ही बता दिया। लोमी ने कहा, ठीक है ठीक है। उसकी बातों में खुश होकर बोला, चलो हम भी थोड़ी दूर तुम्हारे साथ तुमको चल चल जाते हैं और छोड़ देंगे। तीनों साथ साथ चले। आखिरकार मीनू और चीकू उस बगीचे में पहुंच गए। वहाँ ढेर सारी गाजर थी। गाजरें इतनी सारी देखकर और वे मीठी मीठी गाजरें, बहुत खुशी हुआ उन लोगों को। उन लोगों ने, चीकू और मीनू ने खूब सारी गाजरें खाई। मीनू को अपनी बहादुरी पर बहुत गर्व हुआ। वो मीठे मीठे गाजर खाकर खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और फिर वे वापस आए तो सारे जानवर उनकी कहानी सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। उसने सभी बातें बताई विस्तार से। उस दिन से हर कोई मीनू की बहादुरी की कहानियाँ सुनता, और अगर किसी को भी उसकी साहसी दोस्त की ज़रूरत होती तो मीनू को हमेशा याद करता था, और मीनू हर जानवर की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था, और इससे साहसी होने का परिणाम मिलता है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।